ये कहानी है 1998 की, रतन टाटा नाम के एक बहुत बड़े बिलियनियर की। जब रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका बाजार में लॉन्च किया और ये टाटा मोटर्स की पहली पैसेंजर कार थी, जिसके लिए रतन टाटा ने जी जान लगाकर मेहनत करी थी। लेकिन मार्केट हमेशा कस्टमर के हिसाब से चलता है। टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट राजा के दिल में राज करने में बहुत ही अनसक्सेसफुल हुआ। जितना उन्होंने सोचा था उतना उन्हें मार्केट में रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं मिला, जिस वजह से कंपनी बहुत ही लॉस में जाने लगी। लॉस की वजह से कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बेचने की सलाह दी। फिर रतन टाटा ने अपनी मेहनत को साइड में रख करके उनकी सलाह को मान लिया। उन्होंने कंपनी को बेचने फोर्ड कंपनी के साथ बात। इस डील को लेकर के रतन टाटा और अमेरिकन कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड की कई आवर तक मीटिंग चली। इस मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा कि जिस कंपनी के बारे में आपको सही जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड के अपमानित करते हुए वर्ड्स रतन टाटा के दिल और दिमाग में छप गए। उस टाइम पे रतन टाटा ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया और अपने आप को शांत किया और इस मीटिंग को कैंसिल करके इंडिया वापस चले आए। रतन टाटा को बिल फोर्ड के वो वर्ड्स भी बेचैन कर रहे थे। उस वजह से रतन टाटा की रातों की नींद उड़ गई थी। फिर रतन टाटा ने फाइनल निश्चय किया कि अब किसी भी हालत में इस कंपनी को कभी भी नहीं बेचेंगे। फिर वो उस कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लग गए। उन्होंने कंपनी में हो रहे लॉस और इंडिका कार रिसर्च को लेकर के एक टीम तैयार करी। मार्केटिंग प्लान के साथ रतन टाटा ने सही रणनीति के साथ काम शुरू किया। कुछ समय बाद टाटा इंडिका भारतीय बाजारों के साथ साथ देश और विदेश में ऊंचाइयों तक पहुंच गए। टाटा इंडिका की सफलता की शुरुआत, फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। 2008 आते आते इतना नुकसान हो गया कि वो कंपनी बिकने के कंगार पे थी। इस मौके को देखते हुए फोर्ड कंपनी की लग्जरियस कार जगुआर और लैंड रोवर बिकने वाली कंपनी JLR खरीदने का प्रस्ताव रखा। रतन टाटा का ये प्रस्ताव फोर्ड को स्वीकारना भी पड़ा। मीटिंग के लिए फोर्ड कंपनी के अधिकारी इंडिया आए। ये मीटिंग के बाद ये डील $2.3 बिलियन की हुई। तब रतन टाटा को लेकर के फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड दो हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। तब रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला बहुत ही शानदार तरीके से लिया। आज फोर्ड कंपनी का JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा मार्केट में बेहतरीन प्रॉफिट की वजह से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। महान लोग कभी भी अपने अपमान का बदला किसी को नीचा दिखा करके या नीचा गिरा करके कभी भी नहीं लेते। वो अपने अपमान का बदला सामने वाले व्यक्ति से कई ज़्यादा सक्सेसफुल होकर के ही लेते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये कहानी है रतन टाटा की। जब उनकी एज 72 इयर्स की थी तब उन्होंने कोरस को खरीदा। 54,000 करोड़ में उन्होंने कोरस को खरीदा। इंडियन कॉरपोरेट की सबसे बड़ी डील थी ये। उनकी फाइनल मीटिंग लंदन में चल रही थी। 150 लोग की टीम रतन टाटा की तरफ से 10 सॉलिसिटर, 10 जनरल मैनेजर और 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सामने कोरस की तरफ से 170 लोग की टीम बैठी थी। दोनों टीमें आमने सामने बैठी थी और ये मीटिंग कंटिन्यू 70 आवर्स तक चली। मुंबई में ओल्ड ताज है, वहाँ पर 6वें फ्लोर पर टाटा जी का ऑफिस है। वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टाटा जी इस मीटिंग को देख रहे थे। टाटा 72 ईयर की एज में कंटिन्यू 70 आवर्स उस मीटिंग को देखकर उनकी हेल्प में 12 लोग शामिल थे, जिसमें से 6 IAS ऑफिसर थे। इस मीटिंग में रतन टाटा बहुत ही तेज दिमाग चला रहे थे। रतन टाटा वहां पर एक एक पॉइंट की क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि इस पॉइंट को ऐसे पूछो वैसे पूछो। तो उस पॉइंट का मेल सीधा लंदन जा कॉन्फ्रेंसिंग में। वहां पर 2 सेक्रेटरी इसी काम के लिए होते थे कि मुंबई से क्या ओपिनियन आता है रतन टाटा का। अगर किसी एक भी पॉइंट का थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ लॉस सीधा $100 मिलियन का जा सकता था।
सब कुछ क्लियर होने के बाद मीटिंग खत्म हुई और रतन टाटा जी सो गए। जब तक वो उठे तब तक MOU रेडी हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। A4 साइज के 1800 पेजेस का MOU रेडी हुआ। 1800 पेजेस का MOU रतन टाटा जी ने 2.5 दिन में 12 बार पढ़ लिया, यानी 21,600 पेजेस। एक एक पॉइंट को उन्होंने ध्यान से पढ़ा। एंड में उन्होंने साइन करी। इस 9 अक्षर के नेम की वैल्यू 54,000 करोड़ ट्रांसफर की है रतन टाटा जी ने। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये कहानी है एक सक्सेसफुल बिलियनियर गौतम अदानी की। जब उनकी एज 16 साल की थी तब वो घर से सिर्फ 10 रुपए लेकर के निकले थे। फिर वो किसी बड़े शहर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने 2 से 3 साल डायमंड ब्रोकरेज के रूप में काम किया। में उनके बड़े भाई मनसुख अदानी ने 1981 में प्लास्टिक इकाई खरीदी। उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनके भाई गौतम को आमंत्रित किया। का PVC आयात के माध्यम से वर्ल्ड बिजनेस के लिए अदानी पावर का द्वार पूरी तरह से खुल गया। बाद में उन्होंने 1985 में प्राथमिक व्यवसाय शुरू किया। बाद में उन्होंने 1988 में अदानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। कंपनी कृषि और बिजली से संबंधित है, इसीलिए अदानी एक्सपोर्ट कहा जाता है। 1919 में वैश्विकीकरण की अवधि में इंडिया की आर्थिक उदारीकरण अदानी के पक्ष में बदल गई। उन्होंने वो और कृषि वस्तुओं के लिए बिजनेस को बढ़ाते चले। अदानी को 1994 में इंदिरा पोर्ट से संबंधित आउटसोर्सिंग का सरकारी फंड भी मिल गया। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाते ही चले गए। अदानी ने 1996 में अदानी पावर के साथ अदानी समूह को भी बढ़ा दिया। के पास 4620 क्षमता वाला पावर प्लांट है। यह इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। अदानी समूह को सौर ऊर्जा की शक्ति भी उन्होंने 2020 कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी बोली को जीती की प्राइस $6 बिलियन में अदानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट तो वोल्टिंग बिजली योजना को हाथ में लिया। अदानी सोलार 2000 में अतिरिक्त सोलार सेल मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित की। यानी कि नेटवर्थ की बात करें तो फोर्ब्स के अनुसार 9 जून 2020 तक अदानी परिवार की कुल संपत्ति लगभग $78.6 बिलियन है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।